हेलो गाइस, इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं रिकर्जन के बारे में। तो सबसे पहले रिकर्जन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि रिकर्जन है क्या। तो रिकर्जन बेसिकली आंसर है कि अगर हमें किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना हो, राइट, तो रिपीट करने के लिए अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था इससे पहले विच इज़ लूप्स। तो लूप्स के थ्रू हम रिपीटेशन अचीव करते थे, लेकिन अब हम रिपीटेशन अचीव कर सकते हैं रिकर्जन के थ्रू भी। इसका मतलब अगर मेरे को कोई भी चीज़ रिपीट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे को अपना नेम प्रिंट करना है 5 टाइम्स, तो आई कैन अचीव इट थ्रू लूप्स और आइदर आई कैन अचीव इट थ्रू रिकर्जन। रिकर्जन के केस में हम बेसिकली एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वॉइड शो नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, इस फंक्शन के इनसाइड मैं कोई कोड लिखता हूँ। लेट्स से आई एम सेइंग कि आई एम गोइंग टू प्रिंट माई नेम, तो मैंने यहाँ पर लिखा system.out.println और इस println में आई वॉन्ट टू प्रिंट माई नेम, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया अमित को। अब अगर मैं अमित को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बार बार प्रिंट होता रहे, तो मैं बोलूँगा ये फंक्शन अपने आप को खुद बुला ले, यानी कि शो जाकर शो को ही कॉल लगाए। अगर शो को कॉल लगाएगा तो वो बार बार अमित को प्रिंट करता रहेगा और इन दिस केस इट इज़ गोइंग टू प्रिंट इट इनफाइनाइट टाइम्स। बट वट वी एक्चुअली अचीव, वी अचीव द रिपीटेशन। हम रिपीटेशन अचीव कर पा रहे हैं। ऑल टुगेदर इट इज़ इनफाइनाइट, बट रिपीटेशन के आंसर हमारे पास दो तरीके हैं। हम लूप्स, जो हम लोगों ने लूप्स पढ़ी थी, फॉर लूप या वाइल या फिर डू वाइल या फिर एनहांस फॉर लूप, इन सब से हम रिपीटेशन करके आ पा रहे थे। लेकिन अभी हम वही सेम काम रिकर्जन से भी करके आ सकते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि रिकर्जन और लूप्स में कोई डिफ्रेंसिएशन है या नहीं है। बट द पॉइंट इज कि रिकर्जन में हम एक फंक्शन में कोई कोड लिखें और उस फंक्शन को बार बार बुलाते रहे। दैट्स वाई रिकर्जन को हम बोलते हैं फंक्शन कॉल इटसेल्फ, यानी कि फंक्शन जब खुद को बुलाता है। और वो क्यों बुलाता है? बिकॉज उसके अंदर कोई कोड है जिसको हम रिपीट करके आ पाए, राइट। तो रिकर्जन जब भी हम बिल्ड करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अ एग्जाम्पल। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं और मेरे को एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मेरे को अपने नेम को 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द VS कोड। VS कोड पे पहुँचते हैं, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं राइट क्लिक करके। यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट करी और यहाँ पर इसका नाम ही दे दिया प्रिंट नेम डॉट जावा। तो प्रिंट नेम डॉट जावा पे पहुँचते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने कोड की। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ क्लास प्रिंट नेम, इस नाम से मैंने क्लास बिल्ड करा। इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से आई विल क्रिएट अ मेन। मैंने यहाँ पर मेन भी क्रिएट किया और यहाँ पर स्टैटिक वॉइड प्रिंट नेम नाम से एक फंक्शन बना देते हैं। और लेट्स से इसके अंदर मैं बहुत सिंपल अभी करता हूँ कि यहाँ प्रिंट कर देता हूँ अपना नेम। तो मैंने यहाँ पर अमित को प्रिंट कर दिया है। तो जब भी मैं मेन से प्रिंट नेम को बुलाऊंगा तो प्रिंट नेम जैसे ही चलेगा फंक्शन, तो वो अमित को प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू प्रिंट माई नेम, मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा, अमित विल बी गेट प्रिंटेड। लेकिन आई वॉन्ट टू प्रिंट इट, लेट्स से 5 टाइम्स मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो सबसे सिंपल थॉट ये आता है कि अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल लगा दूँ यहाँ पर, तो फंक्शन ने खुद को बुला लिया। अब अगर फंक्शन खुद को बुलाएगा तो ये लाइन दोबारा चलेगी और ये चलती ही रहेगी और एंड टाइम तक चलती रहेगी और एक टाइम बाद एक एरर जनरेट कर देगी। क्यों एरर जनरेट कर देगी, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने प्रोग्राम को चलाया तो सबसे पहले हमारे पास एक मेमोरी क्रिएट हुई प्रोग्राम चलते ही, विच इज़ अ कॉल स्टैक, जिसके अंदर मेरा फंक्शन मेन यहाँ पर आ जाता है। तो मेन इज़ हेयर, तो मेन फंक्शन मेरे पास आ जाता है और मेन फंक्शन स्टैक में जाके बैठ जाता है। मेन जाकर किसको बुलाता है? प्रिंट नेम नाम के फंक्शन को। तो प्रिंट नेम को बुला लेता है, इन्वोक कर लेता है और जैसे ही इसे बुलाया जाता है तो हमें समझना है, जैसे ही बुलाया जाता है ये स्टैक में जाकर ये पुश हो जाता है। तो जैसे ही फंक्शन को बुलाते हो, फंक्शन विल बी हेयर इन द स्टैक। अब जैसे वो स्टैक में जाता है तो इसका मतलब वो यहाँ से जंप लगाता है इस जगह, प्रिंट नेम चलता है और अमित प्रिंट हो जाता है। तो इट मीन्स इससे हमारे पास अमित एज अ आउटपुट प्रिंट हो जाता है। तो दिस वुड बी अवर आउटपुट जो यहाँ पर आता है। और उसके बाद वो दोबारा से इसे कॉल लगा जाता है। तो जब दोबारा से कॉल लगाता है तो फिर से वो स्टैक में पुश होता है और प्रिंट नेम आ जाता है। तो इट इज़ हेयर, ये यहाँ पर आ गया और फिर जाकर ये अमित को प्रिंट कर देता है। तो अमित प्रिंट हो जाता है और फिर से वो इसे कॉल लगा जाता है प्रिंट नेम को। तो फिर से हमने इसे कॉल लगाया प्रिंट नेम को और अमित फिर से आया और ऐसा बार बार होता रहेगा। और एक टाइम बाद ये स्टैग
फुल हो जाएगा, और जैसे स्टैक फुल होगा तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा विच इज़ कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो लर्निंग ये है कि हमारे पास एक स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगा जिससे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, और ये जो एरर है दिस इज एक्चुअली स्टॉप द एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। लेट्स ट्राई दिस, इसे ट्राई करके देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ से रन का बटन दबाता हूँ, और जैसे रन का बटन दबाता हूँ देखो यहाँ पर प्रिंट नेम लिखा आ रहा है, और अगर हम यहाँ से इसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर तक भी जाएं तब भी हमें एरर नहीं दिख पाता है, क्योंकि समहाउ VS कोड पे जो टर्मिनल है उसके पास जो बफरिंग है वो थोड़ा छोटा है। तो अगर हम इस पूरा फुल फ्लेज एरर को देखना चाहते हैं, जस्ट टू सी दैट एरर, मैं इस फाइल पर राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी पाथ कर लेता हूँ इसका, और कॉपी पाथ करने के बाद आई जस्ट गो टू द टर्मिनल। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, विंडोज़ के केस में आप CMD ओपन कर सकते हो, ये मैंने टर्मिनल ओपन किया। इसे क्लियर करते हैं, और इस टर्मिनल पे जाकर आई सिंपली स्पेसिफाई CD और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस पाथ को। तो जब मैं इस पाथ को पेस्ट करता हूँ तो इसमें से फाइल का नाम हटा देता हूँ, तो देखो प्रिंट नेम को मैंने यहाँ पर हटा दिया। अब वेयर आई एम ऑन दिस रिकर्जन कोड्स, और यहाँ से जावा C प्रिंट नेम कर देते हैं। तो आई जस्ट कंपाइल दिस कोड और जावा प्रिंट नेम को बुला लेते हैं। तो जैसे मैंने इसे बुलाया वी आर एबल टू सी कि प्रिंट नेम मेरे पास इन्वोक होता गया, एंड इट इज़ कीप इन्वोकिंग। यहाँ से मैं स्क्रॉल बार को पकड़ता हूँ, इससे ऊपर लेके जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि हेयर इट इज़, ये यहाँ पर अमित प्रिंट करता हो जा रहा है, हेयर इट इज़। इसे थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो देखो यहाँ से, तो इट इज़ गोइंग टू कॉल दिस प्रिंट नेम, वो प्रिंट नेम को बुला रहा है। यहाँ पर देखो अमित प्रिंट होता आ रहा है, इट इज़ कीप प्रिंटिंग। स्क्रॉल करता शुरू करते हैं तो ये प्रिंट करता हुआ जा रहा है, और इनफाइनाइट टाइम प्रिंट कर रहा है, और एक टाइम बाद यहाँ से इट इज़ टेलिंग अस कि मेरा स्टैक फुल हो गया है, एंड हेयर इट इज सेइंग स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो इट मीन्स द लर्निंग इज कि जब हम इस कोड को चलाने जा रहे हैं तो ये हमारे पास एक स्टैक ओवरफ्लो एरर दे देगा। इसे बंद कर देते हैं, कोड पे वापस आते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हमें इस सिचुएशन को रोकना है कि हमारे पास जो प्रिंट नेम आना चाहिए वो जो स्टैक ओवरफ्लो दे रहा है, रिपीटेशन हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है, इनफाइनाइट को हमें अब रोकना है। अब इसे रोकने का वे आउट देखते हैं। आइडली मुझे क्या करना है, जब मेरे पास प्रिंट नेम इनफाइनाइटली चले जा रहा है बार बार, तो मुझे इसे रोकना है। अब इसे रोकने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर लेट्स से चाहता हूँ कि नाम मेरा 5 बार प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर 5 पास कर देता हूँ। तो आई एम पासिंग दिस 5, और जब पास किया 5 वो यहाँ मेरे पास रिसीव हो जाता है, लेट्स से इन दिस नम। तो इसका मतलब जो आपने 5 पास किया इट इज़ हेयर आई एम रिसीविंग इट। और अब मुझे बेसिकली ये करना है कि इसे रोकना है, तो 5 से मुझे 4 पे जाना है, राइट, और 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, और 0 पे जाकर मैं रोक दूंगा इसे। अब पॉइंट ये है कि मुझे, बिकॉज रिकर्जन इज जस्ट अ रिपीटेशन गाइस, क्योंकि वो रिपीट करता है फंक्शन के कॉल को, तो मैं इसके अंदर जाकर यहाँ लिख सकता हूँ num-1। देखो जब मैं num-1 लिख रहा हूँ तो उसके पीछे थॉट ये है कि अगर मैं 5 से 4 पे जाऊँगा, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, और 2 से 1 पे, तो आइडली अगर मैं 5 से 4 पे चला जाऊँ, ध्यान से देखना, अगर मैं 5 से 4 पे चला जाऊँ किसी तरीके से और इससे रिकर्जन में डाल दूँ, क्योंकि रिकर्जन एक साइकिल है जो घूमता रहता है, क्योंकि फंक्शन कॉल होता रहता है बार बार। तो अगर मैं 5 से 4 पे चला गया तो मैं 4 से 3 पे भी चला जाऊँगा, और 3 से 2 पे भी चल जाऊँगा, और 2 से 1 पे भी चल जाऊँगा। तो इट मीन्स अगर मेरे पास जो 5 है इट इज़ नम इन माई केस, और यहाँ पे से मान लो n इज़ योर 5, तो अगर मैं किसी तरीके से n-1 कर दूँ, आई मीन num-1 कर दूँ, और इस num-1 को इस रिकर्जन में डाल दूँ, यानी कि फंक्शन कॉल में डाल दूँ, तो ये कॉल होता रहेगा बार बार, राइट। और ऑफ कोर्स ये भी इनफाइनाइट जाएगा, लेकिन मैं अब इसे रोक सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक नम आ रहा है। तो थॉट प्रोसेस ये होगा इसकी, जब हम रिकर्जन के बारे में सोचते हैं तो वी नो कि हमें रिकर्जन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन रिपीट इनफाइनाइट टाइम होता है। इनफाइनाइट को फाइनाइट टाइम पे लेकर आना ज़रूरी है। अब फाइनाइट टाइम पे लेकर आने के लिए हम लोगों ने ये पता लगाया है कि हम अपने नेम को सिर्फ 5 टाइम्स ही प्रिंट करना चाहते हैं, इस बार इनफाइनाइट नहीं करना चाहते। तो 5 टाइम्स करना चाहते हैं, तो मैंने 5 यहाँ पास किया, 5 से मुझे 4 पे जाना पड़ा, 4 से मुझे 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे। तो बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि मुझे 5 से 1 तक पहुँचना है, दैट इज़ माई बिग प्रॉब्लम। लेकिन मेरी जो स्मॉल प्रॉब्लम है यहाँ पर वो है कि मैं 5 से 4 पर पहुँच जाऊँ किसी तरीके से। और 5 से 4 का मतलब है कि अगर ये n है तो आइडली मुझे n-1 पे पहुँचना है, और अगर मैं n-1 को
फंक्शन कॉल के साथ अटैच कर दूं, यानी कि रिकर्जन के साथ अटैच कर दूं, तो वो एक साइकिल फॉर्म करेगा और अब मुझे इसे कहीं ना कहीं रोकना भी पड़ेगा। तो थॉट ये है कि जब मैं इसे रोकने जाऊंगा तो आई जस्ट सिंपली स्पेसिफाई इफ नम इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं नम इक्वल टू जीरो लिख दूं, यानी कि जब नम माइनस होते होते जीरो पहुंच जाएगा तो आई विल स्टॉप दिस रिकर्जन, तो मैं रिकर्जन को वहीं पर स्टॉप कर दूंगा। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड आ टर्मिनेशन केस। ये मेरे पास इसका टर्मिनेशन केस है, या हम इसे बेस केस नाम से भी बुलाते हैं, राइट। तो थॉट ये हुआ, हमने जब नम -1 किया तो नम -1 ने हमें बताया कि हम स्मॉल प्रॉब्लम के बारे में सोचें, यानी कि हम सिर्फ 5 से 4 तक पहुंचने का सोचें और उसे रिकर्जन में डाल दें, कि स्मॉल प्रॉब्लम को हम किस में डाल दें, रिकर्जन में डाल दें, ताकि वो घूमता रहे, यानी कि फंक्शन कॉल में डाल दें। लेकिन वो इनफाइनाइट जाएगा, तो उसे फाइनाइट करने के लिए हम उसका एक टर्मिनेशन केस लगाए, यानी कि बेस केस लगाए। जैसे वो बेस केस पे पहुंचेगा, वी जस्ट सिंपली स्पेसिफाई दिस रिटर्न, और यहीं से हम इसको रिटर्न कर जाएं। जब इसे रिटर्न करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इस इफ कंडीशन से बाहर आ जाएगा, राइट। यानी कि आई एम सेइंग इफ कंडीशन से लास्ट कॉल से बाहर आ जाएगा। अब वो अभी हम समझने वाले हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि रिकर्जन करते वक्त वी नीड टू थिंक अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, पुट इट इन अ रिकर्जन, और जो हमें एक्शन लेना है कि हमें ये लॉजिक चलाना है, तो ऑफ कोर्स वी नीड टू राइट अवर लॉजिक, तो दिस इज पार्ट ऑफ द लॉजिक। और उसके बाद उसे रोकने के लिए, रिकर्जन को स्टॉप करने के लिए, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर मेरे को रिकर्जन को स्टॉप करना है तो उसके लिए मुझे टर्मिनेशन केस लगाना जरूरी है। अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो हमारा कोड मेन से चलता है, तो सबसे पहले स्टैक बनेगा जिसमें हमारे पास मेन आ जाएगा, तो वी कॉल इट एज अ कॉल स्टैक। तो हमारे पास एक कॉल स्टैक बना जिसमें मेन आके बैठा। मेन ने जाकर किसको बुलाया, मेन ने जाकर प्रिंट नेम को बुलाया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ pn, यानी कि pn5 को बुलाया गया। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास 5 पहुँच गया, तो वी हैव दिस 5। अब जाकर हमने चेक किया क्या 5 0 के बराबर है, यानी कि बेस केस पे चेक हुआ, नो इट इज़ नॉट, तो वो यहाँ जाता है और प्रिंट कर देता है अमित को, तो अमित विल बी गेट प्रिंटेड। और उसके बाद इट इज़ गोइंग टू कॉल प्रिंट नेम अगेन, वो दोबारा से इसे कॉल करता है, लेकिन इस बार नम -1 के साथ, यानी कि 5 - 1 के साथ, यानी कि 4 के साथ। तो नाउ हेयर वी रिसीव अ 4, इसका मतलब यहाँ से एक और कॉल जाती है विच सेज pn4, तो 4 के लिए कॉल गई। 4 के लिए कॉल गई तो इट इज़ जस्ट चेकिंग क्या 4 0 के बराबर है, नहीं है, तो इट इज़ प्रिंटिंग अमित, तो अमित दोबारा से प्रिंट हो जाता है, एक और बार आउटपुट आ जाता है। और ऐसा होने के बाद वो दोबारा से कॉल लगाता है, इस बार कॉल लगाता है 4 - 1 के साथ, यानी कि 3 के साथ, तो दोबारा कॉल जाती है pn3 वाली, तो pn3 की कॉल गई, तो यहाँ पर 3 रिसीव हुआ। क्या 3 0 के बराबर है, नहीं है, तो प्रिंट कर देगा अमित विल बी गेट प्रिंटेड। अमित प्रिंट होता है। अमित प्रिंट हो जाने के बाद वो बोलता है कि इस बार कॉल लगा दो 3 - 1 की, यानी कि 2 की, तो 2 की कॉल यहाँ पर जाती है pn2 एंड इज गोइंग टू प्रिंट दिस अमित अगेन, तो अमित यहाँ से फिर से प्रिंट होता है। और फिर बिकॉज ये 2 - 1 की कॉल गई यहाँ पर, तो इट मीन्स इट इज दिस कॉल इज़ फॉर अ 1, तो इसका मतलब यहाँ से कॉल pn1 की चली जाती है, राइट। और यहाँ पर भी अमित प्रिंट हो जाता है। 1 की कॉल जाने के बाद 1 - 1 होता है विच इज़ 0, तो यहाँ पर 0 रिसीव होता है। 0 रिसीव होने के बाद वो यहाँ चेक करता है क्या 0 0 के बराबर है, येस इट इज़। इसका मतलब जब ये कॉल गई लास्ट pn0 की, तो इस बार वो बेस केस में रीच हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब केस में बेस केस में नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर बेस केस में गया, तो बेस केस में सिर्फ एक बार जाता है, हमें ध्यान देना है, ओनली 1 टाइम, सिर्फ 1 टाइम ही वो बेस केस में जाता है। तो जैसे वो इस बेस केस में जाता है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, उसे रिटर्न कर देते हैं, तो रिटर्न होकर वो कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है पीछे वाली कॉल के पास जहाँ से उसे कॉल लगाया गया था। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉल हम यहाँ से लगा रहे थे हर बार फ्रॉम दिस प्लेस, तो जब भी हम यहाँ से कॉल लगाते थे तो फंक्शन के पास जो नीचे वाला फंक्शन होता था जहाँ से कॉल लगाया गया था, इसके पास कुछ नहीं बचता चलने के लिए, यहाँ करली ब्रैकेट मिलता है, तो ये कॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका मतलब जैसे रिटर्न होता है वो ये पॉप हो जाता है, लेकिन जब जब कॉल होती है तब वो पुश होता है। ध्यान देना, जब जब कॉल हो रही थी हर बार यहाँ से जब बुला रहे थे तो पुश हो रहा था, जैसे रिटर्न हुआ पॉप हुआ, पॉप होने के बाद पीछे वाले के पास गया, पीछे वाले को कुछ भी नहीं था करने का, करली ब्रैकेट था, तो ये भी पॉप हुआ, फिर ये भी पॉप हुआ, फिर ये भी पॉप हुआ, और सिमिलर वे में पॉप होते होते द स्टैक विल बी डिस्ट्रॉय, स्टैक पूरा डिस्ट्रॉय होता है। तो दिस इज हाउ द रिकर्जन इज वर्किंग। तो रिकर्जन मेंटेन कर रहा है बिहाइंड द सीन एक कॉल स्टैक, और कॉल स्टैक में हर बार ये जो हमारे पास बन रही है कॉल्स 1 by 1, ये जो कॉल्स बन रही है इसको बोलते हैं हम, ये स्टैक में फ्रेम्स बन रहे हैं,
और वो हर एक फ्रेम के पास उसका स्टेट रख रहा है कि पहली कॉल की वैल्यू 5 है, अगले वाले की 4 है, अगले वाले की 3 है, अगले वाले की 2 है। तो हमें बात समझनी है कि कॉल स्टैक बिहाइंड द सीन मेंटेन करके चलता है स्टेट को। तो उसके पास एक स्टेट मेंटेन होता है। स्टेट मतलब 5 4 3 2 1 0। इसका मतलब जब स्टैक बन रहा होता है तो वैल्यू हमें दिख रही है 5 से 4 से 3 2 1 हो रही है, यानी कि ये जो ऊपर की तरफ मैंने एरो बिल्ड किया है दिस इज सेइंग कि स्टैक बन रहा है, बिल्ड हो रहा है। और जब वो रिकर्जन रिटर्न करता है तो स्टैक डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है, यानी कि पॉप होना शुरू होता है, तो स्टैक फॉल होना शुरू होता है, राइट। तो जब फॉल हो होता है तब भी हमारे पास वो वैल्यू हमें पता रहती है क्या आ रही है। जब यहाँ पर 5 4 3 2 1 थी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 थे, राइट। सो दिस इज हाउ द रिकर्जन इज वर्किंग। तो रिकर्जन मेंटेन अ स्टैक, और वो स्टैक कितना बड़ा बनाता है, एन बनाता है। यानी कि अगर हमारे पास नम की वैल्यू यानी कि एन की वैल्यू 5 है तो स्टैक भी कितना है, एन जितना हमारे पास स्टैक है। तो वो मेमोरी कितनी ले रहा है, इट इज एक्चुअली टेकिंग ओ ऑफ एन, राइट। तो ये ओ ऑफ एन मेमोरी लेकर जा रहा है हमारे पास, एक्स्ट्रा मेमोरी लेके आता है कंपेयर टू अ लूप। लूप हमारे पास ऐसा नहीं करता। तो इस कोड को पहले हम रन करके देखते हैं क्या ये हमारे पास 5 बार ही नेम प्रिंट कर रहा है। तो वी आर एबल टू सी यस, नाउ इट इज फाइनाइट वे में काम कर रहा है और 5 बार हमारे पास नाम प्रिंट करके हमें दे रहा है।